शताब्दी से लगाकर 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी तक धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ और धर्म का काफ़ी काम हुआ। कई ऐतिहासिक मंदिर बनाए गए, कई ऐतिहासिक किले बनाए गए और कई ऐसी वास्तु शैली उस समय डेवलप हुई जो आज के समय में इस तरह की देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जो हेरिटेज विभाग है उसके अंतर्गत है और आप देखोगे ये मंदिर है। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी, लेकिन नियमित जो पूजा पाठ है वो शायद यहाँ नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं। अंदर मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी शैली है। सिर्फ इसको पर्यटक के लिहाज से सरकार संरक्षित कर रही है। शायद यहाँ पर जो नियमित क्रियाकर्म और पूजा पाठ होती है वो नहीं है। देखो भाई साहब, ये पूरा मैंने अभी इस जो मंदिर है सामने का प्रवेश द्वार है उसका मैंने विजिट करवाया था ऊपर। ये 3 मंजिला है। फर्स्ट फ्लोर ये जो खंभों पे टिका हुआ है, सेकंड वो आप देखोगे और थर्ड नंबर भी है। ऊपर एक गुंबद बना हुआ है, ये सामने का मंदिर है। और ये मंदिर का पूरा परिसर, ये मंदिर का पूरा परिसर है। देखोगे आप यहाँ पर भी ये जो दीवार बनी हुई है, यहाँ सीढ़ियाँ है। इस सीढ़ियों के द्वारा इस दीवार पे आप विजिट कर सकते हो। ये मंदिर है दोनों दिशाओं में, दक्षिण उत्तर दिशा में। और ये पूरा मंदिर का परिसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। और सामने भी आपको कोई टेम्पल्स नज़र आते होंगे, वहाँ तक भी मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद ले जाने वाला हूँ। यानी कि यहाँ से मंदिरों का जो श्रेणी क्रम में बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। ये 9वीं 10वीं शताब्दी के शैली में बने हुए टेम्पल्स हैं। काफ़ी विशाल मंदिर है। आप देखोगे आगे भी कई सारे टेम्पल्स हैं। मैंने अभी तक आपको यहाँ जो प्राचीन मंदिर बने हुए हैं उनका विजिट करवाया था मैं। और एक जो सामने के मंदिर है ये पश्चिम दिशा की तरफ, यहाँ से आप एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक मंदिर एक ये उत्तर की दिशा में एक वे रास्ता जा रहा है। तो मैं इधर जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस तरफ आपको लेके जाने वाला हूँ। भाई साहब कुल मिला के ये तो बहुत ही ज़बरदस्त घूमने वाला काम है। वाह, ऐसा जो स्थान मैंने तो अभी तक नहीं देखा मेरी लाइफ में। और अभी तक तो मैंने कई आपको ऐसे हेरिटेज प्लेसेस बताए, लेकिन ये जो प्लेस है बिल्कुल हटके है। क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर अगर कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करता है, एडवेंचर में रुचि रखता है, तो उसके लिए भी यहाँ प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई है। भाई साहब सामने देखोगे ये शायद पश्चिम दिशा की तरफ से, और सामने ही ऊपर आप देखोगे पहाड़ पर जो कुंभलगढ़ दुर्ग है बादलों में लिपटा हुआ पूरा। मैंने अभी आपको कंटिन्यू जो यहाँ के टेंपल है उनका विजिट करवा रहा हूँ। तो कुछ टेंपल ये सामने भी आपको दिखाई देते होंगे। ये तो बाहर से ही लॉक लगा हुआ, अंदर में शायद आपको प्रवेश नहीं करवा पाऊँगा। और एक जो टेंपल है ये भी खंभों पे पूरा इसका स्ट्रक्चर है जो पूरा खंभों पर टिका हुआ है। सिर्फ खंभे ही है और कितनी कलात्मक और कितनी शानदार कारीगरी उस ज़माने की आपको देखने को मिलेगी। शायद आपको पता होगा कि उस समय में इतनी जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ में की जाती है उस समय नहीं थी। ना तो उस समय बिजली का आविष्कार हुआ था, ना उस समय ये जो कटिंग करने वाले औजार है या अन्य तरह के औजार है नहीं थे। लेकिन फिर भी इतना सटीक कारीगरी की जाती थी, ये भी एक सोचने वाली बात थी। आप देखोगे कि कुल मिला के आप जैसे अंदर प्रवेश करोगे आपको सिर्फ मंदिरों के दर्शन होंगे। ये देखो ये मंदिर के जो पीछे का स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई देता होगा।
यहाँ से आपको कुंभलगढ़ जो दीवार है दिखाई देती है। यानी कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और 21 फीट चौड़ी है, जिसको उस समय में भेदना नामुमकिन था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस ज़माने में मेवाड़ कितना मजबूत। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में मेवाड़ कितना मजबूत था, कितना संपन्न और कितना दौलतमंद था। लेकिन समय के साथ साथ में ये जो मंदिर है, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, सामने ठीक सामने है, आप देखोगे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर का निर्माण भी राणा कुंभा जी के द्वारा सन 1458 में करवाया गया था। यह मंदिर विशाल 24 खंभों पर टिका हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 24 खंभों पर टिका हुआ है। इस मंदिर की छत 7 गुंबद से ढकी हुई है। तो फाइनली मैं आपको इस मंदिर का भी विजिट करवा देता हूँ। ये अंदर काले कलर की शिवलिंग मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। सामने ये नंदी महाराज जी हैं और आप देखोगे कि तो यहाँ पर सामने नीलकंठ महादेव जी का जो शिवलिंग है वो है, दर्शन हुए। और यहाँ पर नियमित पूजा पाठ भी होती है। और आप देखोगे कि चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, मंदिर की जो शैली है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यह 24 स्तंभों पर टिका हुआ मंदिर है, ऊपर 7 गुंबद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6वीं-7वीं शताब्दी में धर्म के प्रति काफ़ी कार्य हुए जो उत्कृष्ट कार्य थे। कई ऐसे विशाल मंदिर बनाए गए, कई ऐसे विशाल किले बनाए गए थे। उस समय में मेवाड़ काफ़ी संपन्न और मजबूत गढ़ माना जाता था। यहाँ पर आज पहली बार आया, काफ़ी अच्छा लगा यह देखकर। और भी मैं आपको कुछ दिखाने लायक हो तो दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पर नहीं आए हो तो प्लीज़ एक बार विज़िट करें, यहाँ पर आए और धर्म का आनंद लीजिए। और एडवेंचर के शौकीन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको आने के लिए उदयपुर से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। उदयपुर से कुछ किलोमीटर होगा और राजसमंद से भी यहाँ पर आप आ सकते हो। लगभग राजसमंद से यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी होगी। और दिखाई दे रहा होगा जो शायद ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। शायद कोई लिखावट नहीं है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है किस भगवान का ये मंदिर था। लेकिन ऊपर का जो गुंबद है शायद वो नहीं है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ऊपर का जो पार्ट है वो शायद यहाँ ऊपर आपको नहीं दिखाई देता होगा। एक और ये टेंपल है सामने, आप देखोगे खेड़ा देवी मंदिर है। ये खेड़ा देवी का मंदिर है और ये भी ऊपर से इसका गुंबद शायद पुराना वाला नहीं है, ये बाद में बनाया गया है। क्योंकि ये ईंटें जो आधुनिक काल की ईंटें मेरे को नज़र आ रही है, शायद इसका भी ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं था। यानी कि आमने सामने जो मंदिर है उनका जो ऊपर का हिस्सा नहीं था, उसके बाद में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ये खेड़ा देवी का मंदिर है। गाइस, ये मंदिर भी 15वीं शताब्दी का प्रतीत हो रहा है मुझे। और काफ़ी यहाँ पर भी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली मैंने आपको बैक टू बैक सारे नज़ारे आपको बताए हैं। भाई साहब उधर भी कुछ टेंपल से, यानी कि साहब जहाँ जाओगे सिर्फ आपको टेंपल नज़र आएंगे। यानी कि पूरा कुंभलगढ़ किला घूमने के लिए आपको कई दिन लग सकते हैं। एक और मंदिर है, क्या मैं नज़दीक जाऊं तो पता चलेगा। यह जैन मंदिर प्रतीत हो रहा मुझे, लेकिन ऊपर का गुंबद अलग स्ट्रक्चर है इसका। तो ये यहाँ पर दिखाई देता होगा आपको जैन मंदिर, जैन टेम्पल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये नॉमिनेट है।
एक सामने भी आपको टेम्पल्स नज़र आता होगा। ये कुछ ग्रामीण है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं कुंभलगढ़ में रहते हैं, वो उनके रोजमर्रा का जो कार्य है वो कर रहे हैं। सामने भी माता जी आ रहे हैं। उसके बाद में कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो सबसे विशालतम दीवार भी इतनी विशाल है कि आप देखोगे, ये जो मैं दीवार की विजिट करवा रहा हूँ आपको, दीवार पर चल रहा हूँ, सामने सामने जो पहाड़ी है जो भी बादलों से आच्छादित हो गई है, पहाड़ों में कई गायब हो गई है, तत्कालीन महाराज के द्वारा करवाया गया था, जो उस समय का सबसे बड़ा एक निर्माण कार्य था। इसका निर्माण कार्य 13 मई 1459 में करवाया गया था। सामने ही सामने देखोगे आपकी चारों तरफ, इस किले के चारों तरफ ये दीवार है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है, विशाल दीवार है, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 21 फीट की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर की लंबाई है। भाई साहब ज़बरदस्त, मतलब अकल्पनीय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उस समय में बिना कोई साधन के द्वारा इस तरह की जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही देखने लायक है। भाई गाइस, दोस्तों, दर्शकों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पर विज़िट करें एक बार, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। सामने मंदिरों की जो वजह आपको नज़र आएगी, सारे मंदिर आपको नज़र आएंगे, यानी कि उस ज़माने में धर्म के प्रति काफ़ी अच्छा काम होता है, धर्म के लिए काफ़ी प्रचार होता है। मैं तो यहाँ और दोबारा भी आना चाहूँगा। मैं व्लॉग के माध्यम से आपको मैं एक अलग भी देखूँ, आप भी देखो, इसलिए मैं आपके लिए कंटिन्यू ये व्लॉग बना रहा हूँ। ये देखोगे आप कि यहाँ पर जो सैनिक थे तत्कालीन समय के, और यहाँ पर खड़े रहकर सामने जो एनिमी दुश्मन थे उनकी मूवमेंट पर नज़र रखते थे। और इस ज़माने में ये यानी कि कितने कारीगरों ने मिलकर ये निर्माण कार्य किया गया था। ना तो कोई सीमेंट थी, ना कोई आधुनिक साधन थे, फिर भी इतना महान कार्य, इतना विशाल कार्य कर दिया देता है वो टिकी हुई है। आज भले आधुनिक काल में बहुत सारे साधन है, आपके पास सीमेंट है, कई तरह के औजार है, लेकिन 50 वर्षों से ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं चल पाएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फाइनली तीसरा तो प्रवेश द्वार, ये चौथा प्रवेश द्वार है किले में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पर आप सोच सकते हो कि तो फाइनली मैंने 4 प्रवेश द्वार आपको बताए थे, ये चौथा प्रवेश द्वार है किले तक जाने के लिए। और ये जो आप इसका गेट देख सकते हो कितना विशाल है, ज़बरदस्त। फाइनली ये चौथे नंबर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर आप देखोगे कि किले तक पहुँचने के लिए दुश्मनों को कितना संघर्ष करना पड़ता था उस ज़माने में, यानी कि यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था उनके लिए। और इस प्रवेश द्वार पर हमारा जो पानी, जो विजिटर है बाहर से घूमने वाले, उनके लिए पानी की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये पानी पिलाते रहते हैं। और क्या नाम है आपका? और ये कहाँ रहते हैं? मोहन जी गंवार। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पानी पिला रहे हैं? 25 वर्षों से। भाई साहब, आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए न्योछावर कर दी है। ये 25 वर्षों से लोगों को जलपान करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। इनके लिए मैं और मेरी टीम से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस नेक काम के लिए आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मुझे पानी पिलाओगे सर? स्वागत है आप सभी का। कि आप देख सकते हो कि मेरे साथ में विदेश से फॉरेनर थे, वो इटली से है। और व्हाट योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? मारियो। इनका नाम मारियो है। और व्हाट योर बिजनेस? पेंशनदारी। तो इन्होंने बताया इनका नाम मारियो है और ये इटली से है। और ये इनका काम है पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन। हाँ, ये देखो हिंदी नहीं बोल सकते और इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। ये शायद इटालियन में बात करते हैं। इटालियन मुझे भी नहीं आती है, हिंदी इनको नहीं आती है, तो हम इशारों में बातें करते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।
जो विजिटर्स हैं उनको पानी पिलाते हैं ये 25 वर्षों से। इनका नाम मोहन गवार जी है। कभी भी यहाँ से गुजरो, ये जो किला है इसको दर्शन करने के लिए यहाँ आओ तो प्लीज़ पानी के साथ में 5-10 रुपये आप इनके लिए यहाँ रख देना, ताकि इनका भी हौसला बढ़ सके। क्योंकि आज इंसानियत के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये इन्होंने 25 वर्ष इन्होंने न्योछावर कर दिया लोगों को पानी पिलाने के लिए। इसके लिए इनका मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सर, यानी कि ये दरवाजे कितने हैं, मतलब ये फोर्ट पे आने के लिए? 7 दरवाजे। मोहन जी बता रहे हैं कि इस किले तक पहुंचने के लिए इन 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है। ठीक है, पहला जो दरवाज़ा है इन्होंने नाम बताया था, पहला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है आल्हा पोल। उसके बाद में जो प्रवेश द्वार आता था उसका नाम है हनुमान पोल, है ना। उसके बाद में जो पोल आता उसका नाम था राम पोल। उसके बाद में भेरू पोल। उसके बाद में लींबू पोल। सोगान पोल। ये जो प्रवेश द्वार में खड़ा हूँ ये सोगान पोल है। पागड़ा पोल जो आगे आएगा अभी, यानी कुल मिला के 7 पोल है। यानी कि प्रवेश द्वार है, 7 प्रवेश द्वार है। यहाँ तक पहुँचने में दुश्मनों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी उस जमाने में। चलो अच्छी बात है। तो आप एक इंसानियत का काम करने के लिए मेरी टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामना है ना। तो फाइनली आप देखोगे कि ये जो पोल है ये प्रवेश द्वार था। मेरे अंदर जो बैठे मोहन जी गंवार थे जो पानी पिलाते लोगों को, उनसे अवगत कराया था, उनसे मैंने जैसे ही आप 4 नंबर प्रवेश द्वार से पार करके आते हो तो ये एक बरगद का यहाँ वृक्ष है या चौराहे नुमा बना हुआ है, और सामने ही सामने कोई महल है या राजा महाराजा के रहने का जगह है। और इस साइड भी आप देख सकते हो कि ये भी एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है जो काफ़ी अभी भी मजबूती के साथ में टिका हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त, पता नहीं ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है चारों तरफ से। ऐसे जगह जगह पर कई सारे मकान नुमा बने हुए हैं जो शायद सैनिकों के लिए या फिर कोई, मैं अंदर आपको बताने की कोशिश कर। भाई साहब, एक ये वो नज़ारा है, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या है। आप देखोगे कि सामने एक शिवलिंग स्थापित जो करते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर सामने भी है, लेकिन यह शिवलिंग नहीं है। पता नहीं क्या है, ये कोई सुरंग थी उस ज़माने में या और कुछ, इसकी मेरे पास जानकारी अवेलेबल नहीं है।